युवक को घेरे ये लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता है जो युवक को बीच सड़क पीट रहे हैं। पूरा मामला है इंदौर के बियाबानी इलाके के कैफे का, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता कैफे में घुसते हैं और हंगामा करने लगते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि युवक अपनी पहचान छिपाकर युवती से मिलने आया था। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि युवक द्वारा लव जिहाद फैलाया जा रहा है, जिसके बाद हम कैफे पहुंचे और युवक को रंगे हाथ पकड़ा। युवक पर आरोप है कि वो मुस्लिम है और धर्म छिपाकर युवती से मिलने आया है। हालांकि पिटाई के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं युवक के पिटने का वीडियो भी सामने आया है। बात करेंगे दिलचस्प खबर की जो कोरबा से आई है। यहाँ इराज सांप ने दूसरे सांप को खेतों में अपना निवाला बना लिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे अहिराज सांप दूसरे सांप को निगलने और उसका दम घोटने के लिए गोल गोल चक्कर लगा रहा है। करतला क्षेत्र में बीती रात एक खेत में अहिराज सांप दूसरे सांप को पकड़कर चक्री की तरह घूम रहा था। इस वीडियो को देखकर आपका भी सिर घूम जाएगा। अहिराज सांप का पसंदीदा भोजन दूसरा सांप ही होता है। हालांकि सांप के शिकार करने का वीडियो एक किसान ने अपने खेत में बनाया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। अहिराज सांप के बारे में कहा जाता है कि वो चूहों की अपेक्षा सांपों को ही अपना निवाला बनाना पसंद करता है। बाघों के लिए विश्व विख्यात उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सैलानियों का पसंदीदा बाघ छोटा भीम, जिसे देखकर सैलानी रोमांचित उठे और वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कितौली जोन में सफारी के दौरान सैलानियों को छोटा भीम जंगल से अपनी राजसी ठाट बाट के साथ धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। सैलानियों की नजर जब छोटा भीम पर पड़ी तो बिना वक्त गवाए पर्यटकों ने बाघ का वीडियो बना लिया। सैलानी छोटा भीम को देखने के लिए काफी कोशिश करते रहे ताकि किसी तरह से छोटा भीम के दीदार हो जाए। छोटा भीम बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का विख्यात बाघ है, जिसकी उम्र लगभग 6 साल की है। इसके पिता को भी मेल टाइगर के नाम से भी पहचाना जाता था और इसकी माता महामन फीमेल के नाम से पहचानी जाती थी। इसी के कारण इस बाघ का नाम छोटा भीम रखा गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए गए थे, तब भी इसी बाघ को देखा गया था। भिंड में युवक के तमंचे से केक काटने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो भिंड के बरोही थाना इलाके के गोना हरदास के पुरा गांव का है, जहां सरपंच के जन्मदिन पर केक काटने के लिए कट्टे का इस्तेमाल किया गया। केक कटिंग सेरेमनी के दौरान उन्होंने अवैध हथियार को लहराया भी। घटना 16 दिसंबर की है, जहां सरपंच की जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया गया था। इस दौरान गांव के लोग इकट्ठा हुए और बाइक पर केक को रखकर काटने लगे। सरपंच के समर्थकों ने जन्मदिन मनाते हुए केक काटने के लिए कट्टा निकाला और सरपंच की ओर बढ़ा दिया। समर्थकों ने सरपंच को दबंग दिखाते हुए सरेराह कट्टे को लहराया भी। इसी दौरान लोगों में खौफ बनाने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव कर चलाया भी गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कट्टा भी जब्त कर लिया है। सोशल मीडिया पर आए दिन किसी का वीडियो या तस्वीर वायरल होती रहती है। अक्सर ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर लोग चौंक जाते हैं। कभी कुछ हंसी मजाक की चीजें दिख जाती हैं तो कभी हैरान कर देने वाली। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो है नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का, जहां घूमने आए सैलानियों की सांसें उस वक्त थम गईं जब पर्यटकों की गाड़ी के सामने 3 बाघ अचानक से आए और गाड़ी के रास्ते में ही बैठ गए। जंगल सफारी का दीदार करने आए पर्यटकों की गाड़ी के सामने जैसे ही बाघ का परिवार आया, पर्यटकों ने भी बिना देर किए अपने कैमरे निकाले और इस मनमोहक तस्वीर को कैद कर लिया। सतपुड़ा टाइगर में अक्सर बाघ सफारी गाड़ी के आगे आकर इस तरह से सैलानियों को रोमांचित कर देते हैं, इसलिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अब सैलानियों की पहली पसंद मध्य प्रदेश में बनता जा रहा है। आए दिन हम हाथियों के उत्पात की खबरें तो सुनते हैं कि किस तरह हाथियों ने किसानों की फसलों को तहस नहस किया, कैसे घरों को नुकसान पहुंचाया और तो और हाथी ग्रामीणों पर हमला भी कर देते हैं।
जिसमें कई घायल हो जाते हैं तो कभी कभी हाथियों का हमला जान पर भी भारी पड़ जाता है। हालांकि हाथियों से सावधान रहने और जंगलों में ना जाने की हिदायत वन अमला लगातार देता रहता है। यहाँ तक कि जंगल में हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए मुनादी भी कराई जाती है। लेकिन सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र से एक हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद यह हाथी जजावल क्षेत्र में घूम रहा है। हाथी के घूमने से ग्रामीणों में दहशत है। बता दें कि बाकी हाथियों का दल पिंगला अभयारण्य की ओर रवाना हो चुका है। दल से बिछड़ने के बाद हाथी शाम ढलते ही ग्रामीण इलाकों में घुसने की कोशिश करता है। वहीं प्रतापपुर वन अमला ग्रामीणों को हाथी से दूर रहने की अपील कर रहा है। बदमाशों को कानून का जरा भी खौफ नहीं है। इसका ताजा उदाहरण सामने आया है इंदौर से, जहां दिन दहाड़े 8 बदमाशों ने 2 युवकों का अपहरण कर लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बदमाश बेखौफ आते हैं, युवकों को बाहर बुलाते हैं, उसके बाद दोनों युवकों को एक एक कर नीचे ले जाते हैं। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने युवकों से मारपीट की और यहां तक कि युवकों का अश्लील वीडियो भी बनाया। बदमाशों ने युवकों को छोड़ने के लिए 1.5 लाख की फिरौती भी मांगी। फिरौती मिलने के बाद ही युवकों को रिहा किया जा सका। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आदमी लेके आ रहे थे, आदमी जो है ना, जब 10-15 आदमी इकट्ठे कर ली गोली लेके। पुलिस पर आम लोगों को गुंडों और चोर उचक्कों से बचाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या हो जब गुंडे ही पुलिस से दबंगई दिखाने लगे। वीडियो जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो गुना के कैंट थाना इलाके का है, जहां गुंडे टीआई को धमकी देते नजर आ रहे हैं। आ जाओ। क्या? सुनो, जिंदगी जा पाओगे? बन रही। अरे फोन से आ रहा है 2 मिनट के लिए। नहीं मत आओ भाई साहब, नहीं लेंगे हम, आपसे नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। धमकी ही नहीं देते बल्कि पुलिस से अपशब्द भी कहते हैं और उंगली दिखाकर पुलिस को डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं। दरअसल पुलिस पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए जिले के कैंट थाना इलाके पहुंची थी, जहां समझाइश के दौरान गुंडे टीआई से उलझने लगते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं। गुंडों की इस हरकत का वीडियो सामने आने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। हाथों में पुतला लिए और पुतले के चारों ओर उठती आग की लपटें। मौका था मंदसौर में महिला कांग्रेस द्वारा प्रदेश सरकार के पुतला दहन कार्यक्रम का, जो मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को लेकर विरोध कर रहे थे। इसी बीच महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया जैन ने कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ही पुतला जलाकर बाहर लाई। हाथ में जलता हुआ पुतला और पुतले से निकल रही लपटें इतनी खतरनाक थीं कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था और आसपास भी आगजनी की घटना घट सकती थी। पुतला दहन के कार्यक्रम में जलता हुआ पुतला हाथ में लेकर आ रही कांग्रेस कार्यकर्ता सोनिया जैन का भी हाथ बुरी तरह से झुलस गया। मौके पर ही उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। हालांकि वहां मौजूद फायर ब्रिगेड तुरंत हरकत में आया और जलते पुतले पर पानी की तेज बौछार की और आग को बुझाया गया, जिसमें कांग्रेस की कई महिला कार्यकर्ता और महिला पुलिसकर्मी और अधिकारी भी भीग गए। नन्हे बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए, लेकिन दतिया के चीतुआन गांव के सरकारी स्कूल में छोटे छोटे बच्चे मध्याह्न भोजन के बाद अपनी अपनी प्लेट साफ करते नजर आ रहे हैं। बच्चों को होना तो कक्षा में चाहिए, लेकिन यहाँ बच्चे स्कूल के आंगन में बैठकर बर्तन धो रहे हैं। जिले के ज्यादातर स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने के बाद बर्तन साफ करने की कोई सही व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जिन समूहों को मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी दी गई है वो भोजन तो बना रहे हैं, लेकिन झूठे बर्तन साफ नहीं करते हैं। लिहाजा ज्यादातर स्कूलों में खाना खाने के बाद बच्चे खुद ही बर्तन साफ कर रहे हैं। बर्तन साफ करते बच्चों का ये वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपनी नाक बचाने के लिए मामले की गंभीरता से जांच कर कार्रवाई की बात कही, लेकिन किया कुछ नहीं। मामला सामने आने के बाद नोटिस दिए गए और मामले को भूल गए। जब 1 महीने बाद न्यूज 18 की टीम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कार्रवाई के संबंध में सवाल पूछा तो आप देखिए उनको यही पता नहीं कि नोटिस का जवाब आया भी या नहीं, और इस मामले में कार्रवाई के बजाय लीपापोती कर रहे हैं।
हजारों की संख्या में जलते दीपकों की ये तस्वीर कोई दिवाली की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तस्वीर है रायपुर के चंदखुरी की, जहां संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। संविदा कर्मियों ने 1008 दीपक जलाकर सरकार से नियमितीकरण करने की मांग की। संविदा कर्मियों ने सरकार को अपना वादा याद दिलाया। रायपुर से पदयात्रा कर चंदखुरी पहुंचे संविदा कर्मियों ने 1008 दीपक जलाकर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। संविदा कर्मियों का दीपक जलाकर विरोध करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में नजर आ रहे बच्चे कोंडागांव जिले के ग्रामीण इलाकों के हैं। मौका है कबाड़ से जुगाड़ कर मॉडल प्रदर्शनी प्रतियोगिता का। इस प्रतियोगिता में बच्चों की सोच और कल्पना मॉडल के रूप में दिखाई दी। किसी ने पर्यावरण को लेकर मॉडल बनाया, तो कोई ट्रैफिक सिग्नल का, तो किसी ने यूजलेस प्लास्टिक से बायोडीजल का मॉडल बनाया। कबाड़ से जुगाड़ कर कई बच्चों ने पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। हर बच्चे ने पर्यावरण बचाने की कल्पना मॉडल के जरिए सामने रखी, जिसकी लोगों ने जमकर तारीफ की। स्कूल समन्वयक ने कहा कि मॉडल देखकर नहीं लगता कि यहाँ के बच्चे दूसरे बच्चों से पीछे हैं। अगर बस्तर के बच्चों को संसाधन मिले तो ये बच्चे महानगरों के बच्चों को भी पीछे छोड़ देंगे। वहीं बच्चों ने कहा कि मौका मिले तो हम अपनी प्रतिभा से नासा तक जा सकते हैं। एक तरफ से गालियों की बौछार, दूसरी तरफ से ईंट फेंकती महिलाएं। इसी बीच तमंचे से फार होता है और गोली दूसरे पक्ष से ईंट फेंक रही नाबालिग के पैर में जा लगती है। ये पूरा वाकया है ग्वालियर के महाराजपुरा के शताब्दीपुरम का, जहां प्रॉपर्टी विवाद में दो पक्षों में पत्थरबाजी के बाद गोली चलने की घटना सामने आई। घटना में 13 साल की नाबालिग के पैर में गोली लगती है, जिससे नाबालिग घायल हो जाती है। घायल बच्ची को जयरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद महाराजपुरा पुलिस ने बबलू पटेल, अमर शर्मा सहित 5 लोगों पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया है। सिर पर मटका लिए प्रैक्टिस करती है महिला, बंजारा समाज की कलाकार है, जो 23 नवंबर को एमपी के बुरहानपुर आ रही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए राष्ट्रीय कलाकार रीना नरेंद्र देशमुख बंजारा लोक नृत्य की प्रस्तुति देगी। कलाकार रीना नरेंद्र देशमुख इसके लिए काफी उत्साहित है और अपनी सफल प्रस्तुति देने के लिए घंटों अभ्यास कर रहे हैं। इस नृत्य में कलाकार उल्टे ग्लास पर करीब 51 मटकियां रखकर तलवार के ऊपर, कांच के टुकड़ों के ऊपर और कांच के 2 उल्टे ग्लास पर करीब 15 मिनट तक अपने नृत्य की प्रस्तुति देती है। बता दें कि बंजारा संस्कृति और उसका इतिहास प्राचीन है। राजस्थान से निकलकर संपूर्ण देश में भ्रमण करते हुए बंजारा समुदाय विभिन्न राज्यों में बस गया। हिंदू शासकों के शासन में भी बंजारों का इतिहास उल्लेखनीय रहा है। देश की रक्षा, पशु, नमक के व्यापार में शामिल रहते हुए बंजारों की अपनी पहचान रही है। तस्वीरों में दिख रहा टेनिस कोर्ट और शॉट लगाते ये खिलाड़ी कोई आम खिलाड़ी नहीं, बल्कि प्रदेश के लिए टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी आघा तिवारी हैं, जिनका चयन सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम अवार्ड के लिए किया गया है। आघा ने ये मुकाम कड़ी मेहनत के बाद हासिल किया, जो अब देश के लिए कुछ करने का सपना मन में संजोए हैं। आघा तिवारी एशियाड में सॉफ्ट टेनिस खेलने वाली प्रदेश की सबसे कम उम्र की एकमात्र पहली महिला खिलाड़ी भी रह चुकी हैं, जिन्होंने साल 2018 में एशियाड में एशियन जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में भारत की ओर से खेलते हुए कांस्य पदक जीता था। आघा को एकलव्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बचपन से ही टेनिस का शौक रखने वाली आघा हमेशा टेनिस मैच ही देखा करती थी। आघा ने 3 साल की उम्र से टेनिस ग्राउंड जाना शुरू कर दिया था। तब पिता ने आघा के खेलने के लिए टेनिस ग्राउंड बनाया। पिता के मार्गदर्शन से 7 साल की उम्र में ही आघा ने पहला नेशनल खेला और 10 साल की उम्र में विमेन चैंपियनशिप भी अपने नाम कर ली थी। आघा कई देशों जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया, कोरिया और थाईलैंड में भी होने वाली स्पर्धा में शामिल हो चुकी हैं। 3 साल की उम्र में आघा सॉफ्ट टेनिस का वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल चुकी हैं।
आघिया ने वर्ल्ड टूर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर सहित जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और गुजरात में हुए नेशनल गेम्स में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर जीतकर प्रदेश ही नहीं देश में अपना लोहा मनवाया है। सागर के बंडा विधानसभा से कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि राशन दुकानों का खाना खाने वाले आज राजनीति करने रोड पर आ गए हैं। अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो मुझसे आकर बात करो, हम बताएंगे तुम्हारी औकात। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के तहत बंडा क्षेत्र में भारत जोड़ो उप यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा शाहगढ़ होते हुए बंडा पहुंची। बंडा में सभा का आयोजन किया गया था, जहां कांग्रेस विधायक लोधी ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी उस समय किसान ने एक दिन ही सोसाइटी में जाता था और पर्याप्त खाद मिल जाता था, दूसरे दिन वह बोनी शुरू कर देता था। लेकिन आज हालात ये हैं कि 15 दिनों से बंडा कृषि उपज मंडी में खाद का वितरण हो रहा है, मगर आज तक किसी भी किसान को पर्याप्त खाद नहीं मिल सका। ये हालात हैं सरकार के और उनके नुमाइंदे कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। भोपाल में एक प्राइवेट अस्पताल की नर्स ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड के लिए नर्स ने जो तरीका अपनाया उसे जानकर पुलिस भी हैरान है। नर्स ने खुद को एनेस्थीसिया का ओवरडोज देकर खुदकुशी की। हबीबगंज थाना प्रभारी के मुताबिक मृतिका का नाम विशाखा कहार है। उसकी उम्र 25 साल थी। विशाखा मूल रूप से नर्मदापुरम की रहने वाली थी और भोपाल के निजी अस्पताल में बतौर नर्स काम करती थी। नर्स जब अपने हॉस्टल के रूम में थी तो अचानक बेहोश हो गई। हॉस्टल में उसकी रूममेट मौजूद थी। उसने देखा कि विशाखा ने कोई इंजेक्शन लगाया था। उसके हाथ के पास ही खाली पड़ा हुआ था और उसके हाथ पर सिरिंज का निशान भी था। हॉस्टल से विशाखा को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतिका ने एनेस्थीसिया का ओवरडोज लेकर आत्महत्या की है। फिलहाल मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतिका के पास से फिलहाल पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन पुलिस उसके दोस्तों, रूममेट और परिजनों से बयान ले रही है ताकि पता लगाया जा सके कि विशाखा ने ये कदम क्यों उठाया था। और अब हम आपको ले चलेंगे पश्चिम बंगाल, जहां बांकुर जिले से एक वीडियो सामने आया है। इसमें एक शख्स कुत्ते की तरह व्यवहार करता है। ये शख्स कुत्ते की तरह भौंकता है, कुत्ते की तरह चलता है, गाड़ी के पीछे दौड़ता है। कुत्ते के जैसा व्यवहार करने के पीछे का कारण भी सामने आया है। दरअसल इस युवक का नाम श्रीकांति कुमार दत्ता है। श्रीकांति बिकना के वीडियो पर भौंकते हुए उन पर झपट्टा मारता दिखाई दे रहा है। श्रीकांति के राशन कार्ड में दत्ता की जगह कुत्ता कर दिया गया था। श्रीकांति ने राशन कार्ड में अपना नाम बदलवाने के लिए स्थानीय कार्यालय के कई चक्कर काटे, अपने दूसरे डॉक्यूमेंट भी दिखाए जिसमें उसका नाम सही लिखा हुआ था, लेकिन स्टाफ ने उसका नाम करेक्ट नहीं किया। हालांकि बीडीओ ने अब सही नाम लिखाने का आदेश जारी किया है। धमतरी या पड़ोस के बालोद, अभनपुर के इलाके में जब कोई बड़ा भवन बनता है तब ठेकेदार और सिविल इंजीनियर छत ढलाई के लिए सबसे पहले पांचों बाई से संपर्क करते हैं। इसकी वजह है पांचों बाई की लेटर ढलाई में महारत। लेटर ढलाई का काम जब शुरू होता है तो खत्म होने तक लगातार चलता है। इसे बीच में रोका नहीं जा सकता। इस दौरान सीमेंट कंक्रीट का मसाला बनाने से लेकर लेंटर की ढलाई और मोटाई को मिलीमीटर की नाप से मेंटेन रखना होता है। इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान होना भी जरूरी है। पांचों बाई अनपढ़ होते हुए भी इस काम में महारत रखती हैं। करीब 200 मजदूरों की टीम को ये महिला लीड करती है। लेटर ढलाई के दौरान खुद भी मजदूरों की तरह काम करती है। इसके साथ साथ पूरी टीम पर कमांड भी रखती है। इतना ही नहीं, सभी तकनीकी एंगल पर भी उसकी पूरी नजर रहती है।
जहां कमी बेशी होती है वो उसे तुरंत ठीक करवाती है। अब सवाल ये आता है कि बिना पढ़े लिखे वो ये बारीकियां कैसे सीख गई। पांचों बाई बताती हैं कि बहुत कम उम्र में ही उसके पति की मौत हो गई थी। 2 बेटे और 1 बेटी के लालन पालन की जिम्मेदारी सर पर आ गई। तब पांचों बाई ने राज मिस्त्रियों के साथ रोजी पर मजदूरी का काम शुरू कर दिया। इस दौरान वो इंजीनियरिंग का हुनर भी देख देख कर सीखती गई और फिर अपनी खुद की टीम बना ली। 15 सालों से पांचों बाई एक सफल राजमिस्त्री के तौर पर काम कर रही हैं। बिल्डिंग से उठता धुआं, जहां धुआं उठ रहा है वहां आसपास लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर है जगदलपुर के पावर हाउस की। अचानक बिल्डिंग में आग लग जाती है। आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच जाती है। आग टॉप फ्लोर पर लगी थी जो धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है। आग लगने से बिल्डिंग में मौजूद लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया जाता है। हालांकि आग लगने से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।